बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग रोजाना उनसे मिलने आते थे। उनमें से कुछ उनके शिष्य बन जाते थे, जो उनकी गहन शिक्षाओं को समझने और जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य आनंद अक्सर उनके साथ रहते थे और उनके उपदेशों को सुनते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण उपदेश देने का निर्णय लिया। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और शांति से अपने शिष्यों को बुलाया। उनके शिष्य, जिनमें आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और अन्य प्रमुख शिष्य थे, उनके चारों ओर बैठ गए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोलकर बोले, प्रिय शिष्यों, आज मैं आप सभी को जीवन के मार्ग पर चलने का एक महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहता हूं। जीवन में दुख और कष्ट अनिवार्य है, परंतु उनका सामना करने का तरीका हम पर निर्भर करता है। आज मैं आप सभी को 4 महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत बताना चाहता हूं, जो जीवन को समझने और जीने में मदद करेंगे। पहला सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। ये सत्य जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करते हैं। पहला आर्य सत्य है दुख का सत्य। जीवन में दुख अवश्यंभावी है, चाहे वह जन्म हो, वृद्धावस्था हो, बीमारी हो या मृत्यु। दूसरा आर्य सत्य है दुख के कारण का सत्य। हमारी इच्छाएं और आसक्तियां दुख का मुख्य कारण हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध का सत्य। दुख का अंत संभव है और इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना होगा। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। शिष्यगण ध्यानपूर्वक सुनते रहे। बुद्ध ने अपनी वाणी को शांत और मधुर बनाए रखा। बुद्ध ने कहा, आज हम समझेंगे प्रथम सिद्धांत 4 आर्य सत्य और इसे कैसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। 4 आर्य सत्य हमें जीवन के सत्य को समझने और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। चलिए इसे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला आर्य सत्य दुख। पहला आर्य सत्य कहता है कि जीवन में दुख अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जीवन में कोई भी इंसान दुख से अछूता नहीं रह सकता। उदाहरण सोचिए कि आप एक छात्र हैं। परीक्षा में अच्छे अंक न आना, दोस्त से झगड़ा होना या परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु, ये सभी दुख के उदाहरण हैं। हम सभी ने इन स्थितियों का अनुभव किया है और यह साबित करता है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण। दूसरा आर्य सत्य बताता है कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी इच्छाएं और लालच ही हमें दुख की ओर ले जाते हैं। उदाहरण मान लीजिए, आपको एक नई मोबाइल चाहिए। आप हर समय उसी के बारे में सोचते हैं और जब तक वह नहीं मिलती आप दुखी रहते हैं। यहां आपकी तृष्णा या इच्छा ही आपके दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख की समाप्ति। तीसरा आर्य सत्य कहता है कि अगर हम अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित करें तो हम दुख का अंत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर वही छात्र यह समझ जाए कि एक नई मोबाइल उसकी खुशी का स्थायी स्रोत नहीं है और वह संतोष के साथ अपने जीवन को जीने लगे, तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत का मार्ग। चौथा आर्य सत्य बताता है कि दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। उदाहरण, उसी छात्र को अगर सही दृष्टिकोण मिले कि सामग्री वस्त्रों में असली खुशी नहीं है, सही संकल्प हो कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, सही वाणी से दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करेगा, सही कर्म से अच्छे काम करेगा, सही आजीविका से ईमानदारी से कमाएगा, सही प्रयास करेगा, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही स्मृति रखेगा कि वह दुख से मुक्त हो सकता है, और सही ध्यान से मानसिक शांति पाएगा, तो वह सचमुच दुख से मुक्त हो सकता है। 4 आर्य सत्य हमें सिखाते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझकर और सही मार्ग अपनाकर हम इसे समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और एक खुशहाल जीवन जिएं। दूसरा सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसमें 8 अंग शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अंगों को अपने जीवन में अपनाने से हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं।
अष्टांगिक मार्ग हमें सही तरीके से जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। चलिए इसे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझते हैं। सही दृष्टिकोण का मतलब है जीवन को सही तरीके से देखना और समझना। हमें यह समझना होगा कि दुख का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं और आपका प्रमोशन नहीं हुआ। सही दृष्टिकोण अपनाकर आप यह समझ सकते हैं कि प्रमोशन न होना स्थायी नहीं है और इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। सही संकल्प का मतलब है सही उद्देश्य और इरादा रखना। हमें बुरे इरादों से दूर रहकर अच्छे कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उदाहरण, अगर आप अपने सहकर्मी से जलते हैं तो सही संकल्प यह होगा कि आप उसकी सफलता से प्रेरणा लें और स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। सही वाणी का मतलब है सच बोलना, मधुर बोलना और किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से बचना। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने मित्र से नाराज हैं। सही वाणी का पालन करते हुए आप उसे सीधे और सच्चाई से अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, बिना उसे अपमानित किए। सही कर्म का मतलब है नैतिक और सही तरीके से कार्य करना। इसमें हिंसा से बचना, चोरी न करना और नैतिकता का पालन करना शामिल है। उदाहरण, आपको अपने पाठशाला में एक महंगी वस्तु मिलती है जो किसी और की है। सही कर्म यह होगा कि आप उसे उसके मालिक को लौटा दें, बजाय उसे अपने पास रखने के। सही आजीविका का मतलब है ऐसा पेशा चुनना जो नैतिक हो और जिससे किसी को नुकसान न हो। उदाहरण, यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो सही आजीविका का पालन करते हुए आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों को सही जानकारी देना और उचित मूल्य पर सामान बेचना। सही प्रयास का मतलब है अपने मन को बुरी भावनाओं से मुक्त करना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। उदाहरण, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। सही प्रयास यह होगा कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करें और शांत मन से स्थिति का समाधान निकालें। सही स्मृति का मतलब है वर्तमान में जीना और अपने विचारों और कार्यों के प्रति सजग रहना। उदाहरण, अगर आप खाना खा रहे हैं तो सही स्मृति का पालन करते हुए आप अपने हर निवाले का स्वाद लें और उस पर ध्यान दें, न कि टीवी देखते हुए या फोन पर बात करते हुए खाना खाएं। सही ध्यान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति पाना। उदाहरण, रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करना सही ध्यान का पालन है, जिससे आप अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और ध्यान का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि कैसे प्रत्येक अंग का पालन करने से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने कहा, तीसरा सिद्धांत है मध्य मार्ग। यह मार्ग अत्यधिक सुख विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सुख विलास हमें लालच और आसक्ति की ओर ले जाता है, जबकि कठोर तपस्या हमारे शरीर और मन को कष्ट पहुंचाती है। हमें इन दोनों के बीच का मार्ग चुनना चाहिए जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। मध्य मार्ग संतुलन का मार्ग है जो हमें अत्यधिक सुख विलास और कठोर तपस्या दोनों से बचने का मार्ग दिखाता है। सोचो, भोजन के मामले में यदि तुम अत्यधिक जंक फूड खाते हो तो तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। दूसरी ओर, यदि तुम अत्यधिक परहेज करते हो और आवश्यक पोषक तत्व नहीं लेते तो भी तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। मध्य मार्ग यही सिखाता है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अपनी दैनिक गतिविधियों को सही ढंग से कर पाएंगे। अब सोचो कार्य और विश्राम के संतुलन के बारे में। यदि तुम बहुत अधिक आराम करोगे तो आलस्य तुम्हें घेर लेगा और तुम अपने कार्य में प्रगति नहीं कर पाओगे। दूसरी ओर, यदि तुम बिना रुके लगातार काम करते रहोगे तो मानसिक और शारीरिक थकान तुम्हें कमजोर कर देगी। इसीलिए हमें अपने काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम के बाद थोड़ा समय आराम के लिए निकालो ताकि तुम ताजगी महसूस कर सको और नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सको। आर्थिक जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यदि तुम बिना सोचे समझे धन खर्च करोगे तो वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी ओर, यदि तुम अत्यधिक कंजूसी करोगे
और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाओगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। हमें खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी भविष्य के लिए बचत करना ही सही मार्ग है। स्वास्थ्य और व्यायाम के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि तुम व्यायाम नहीं करोगे तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी ओर, यदि तुम अत्यधिक व्यायाम करोगे तो शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। नियमित और संतुलित व्यायाम ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। शिष्यगण इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने लगे और उन्होंने सोचा कि वे अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, चौथा और अंतिम सिद्धांत है करुणा और मैत्री। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति मित्रता और प्रेम भाव रखना। इन दोनों गुणों को अपनाने से हम दूसरों के साथ सहानुभूति और स्नेह से पेश आ सकते हैं। करुणा और मैत्री से भरा जीवन ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति मित्रता और प्रेम भाव रखना। ये दोनों गुण जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करते हैं। करुणा और मैत्री के बिना हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो न केवल उन्हें राहत मिलती है बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। करुणा का भाव हमें दूसरों की आवश्यकताओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो हम उनके दुख को कम करने में सहायक होते हैं। मैत्री हमें एक दूसरे के प्रति मित्रता और सम्मान का भाव विकसित करने में मदद करती है। इससे आपसी सहयोग और समझ बढ़ती है, जो किसी भी विवाद को सुलझाने में सहायक होती है। मैत्री का भाव हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब हम अपने पड़ोसियों या दोस्तों के साथ मैत्री भाव रखते हैं तो समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। बुद्ध के करुणा और मैत्री के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना महत्वपूर्ण है। करुणा हमें सेवा और सहायता के लिए प्रेरित करती है, जबकि मैत्री हमें सभी के प्रति मित्रता और प्रेम भाव रखने की शिक्षा देती है। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। करुणा और मैत्री से भरा जीवन ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को करुणा और मैत्री का महत्व समझाया और कहा कि ये गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और हमारे आसपास के संसार को बेहतर बनाते हैं। बुद्ध के उपदेश समाप्त होने के बाद उनके शिष्य ध्यानमग्न हो गए और उन्होंने गहरे आत्ममंथन में समय बिताया। आनंद ने अपनी आंखें बंद करके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग और करुणा और मैत्री के सिद्धांतों को अपने मन में दोहराया। उसने सोचा कि कैसे वह अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकता है और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने भी इन सिद्धांतों पर विचार किया और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उन्होंने समझा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सही तरीका यही है कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के साथ भी साझा करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और उनकी आंखों में संतोष और शांति देखी। उन्होंने कहा, प्रिय शिष्यों, जीवन में मार्गदर्शन पाने के लिए आपको इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होगा। ये सिद्धांत आपको सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएंगे। अपने जीवन में संतुलन, करुणा और मैत्री बनाए रखें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। बुद्ध के इन मार्गदर्शक सिद्धांतों ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के समाज को भी बदल दिया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव सदियों तक बना रहा और उनके शिष्य उनके बताए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख और शांति की खोज में लगे रहे। बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश ने शिष्यों के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन, करुणा और मैत्री का महत्व कितना बड़ा है। बुद्ध के ये मार्गदर्शक सिद्धांत आज भी हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का अनुपालन करते हुए हम अपने जीवन को
और अपने आसपास के संसार को बेहतर बना सकते हैं।